साथियों, मैं उषा और आप सभी का स्वागत है फैक्ट न्यूज बुलेटिन यानी फैक्ट खबर में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हर बार की तरह इस बार भी हम एक नया न्यूज बुलेटिन लेकर आए हैं। इस बार का फैक्ट खबर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 के बीच हुए सभी प्रक्रिया को दर्शाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस न्यूज बुलेटिन के अंत तक। अब शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। लर्निंग कम्युनिटी में अधिकार पर सेशन हुए, ब्रिज कोर्स के सेशन हुए, वेलबींग के सेशन हुए, कम्युनिटी एंगेजमेंट के सेशन हुए, प्रिया प्रैक्टिस द्वारा आयोजित सेशन में जुड़ी, जेंडर स्टम फेलोशिप के सेशन हुए, यूथ की आवाज में काजल की कहानी प्रकाशित हुई, चेंज मेकर एटीट्यूड के सेशन हुए। आइए सुनते हैं खबरें विस्तार में। इस बार लर्निंग कम्युनिटी में वाईपी फाउंडेशन द्वारा अधिकार पर सेशन कराए गए। इस सेशन में जीआईएसटीएम लर्निंग कम्युनिटी के 7 प्रतिभागी जुड़े थे, साथ में मेंटोर लक्ष्मी। तो आइए सुनते हैं लक्ष्मी से सेशन का अनुभव। लर्निंग कम्युनिटी का अगला सत्र अप्रैल के महीने में हुआ था, जिसमें हमने मौलिक अधिकार के बारे में जाना कि ये अधिकार किस तरीके से हमारे अधिकारों के साथ जुड़े हुए हैं और हमारी जिंदगी में इसकी क्या महत्वता है। इस सत्र में हमारी जो लर्निंग रही थी वो इस तरीके से थी कि किस तरीके से हमारा अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता है और ना ही हम किसी के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। तो साथ में इस सत्र में हमें काफ़ी मज़े आए थे। लड़कियों ने भी शेयर किया था कि किस तरीके से ये चैप्टर जो है वो उनके स्कूल के सिलेबस में भी है और उन्होंने इस लर्निंग कम्युनिटी के सत्र में आकर इनको और अच्छे से जाना कि किस तरीके से इन अधिकारों के बीच में छोटे छोटे हमारे अधिकार छुपे हुए। अब अगली खबर, जैसा कि आपको पहले भी साझा किया गया था, ब्रिज कोर्स में नए प्रतिभागी भी जुड़े हैं। इस महीने टेक्निकल सेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि नए सहभागी भी इसकी समझ बना सके। चलिए सुनते हैं एक प्रतिभागी से उनका अनुभव। हेलो सभी को, मेरा नाम कायनात है और मैं ब्रिज कोर्स की सहभागी हूँ। अप्रैल के महीने में हमने सेशन किया था जिसमें हम लोग स्लैक इस्तेमाल करना, जूम का इस्तेमाल करना और स्टेम के बारे में जाना। स्लैक के बारे में हमने पूरी जानकारी दी गई। इसके बाद एक्शन फॉरवर्ड साझा किया गया कि आगे हमें क्या करेंगे। अगले सत्र में जूम और ईमेल से जुड़ी जानकारियाँ साझा की गई थी, जैसे ईमेल पर फोटो कैसे लगाते हैं, ईमेल पर अकाउंट कैसे बनाते हैं, ईमेल पर कैसे पता चलेगा कि ACC किसने किया है, और आखिर सेशन में हमारे साथ स्टेम के बारे में जाना। स्टेम कैसे हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। स्टेम की अलग अलग परिभाषा साझा की गई और हम सभी को होमवर्क मिला इस बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए। धन्यवाद। विधि द्वारा YWLP के साथ रिलैक्स और सेल्फ केयर पर सेशन कराए गए। आइए सुनते हैं विधि से इस सेशन के बारे में। हाय एवरीवन, हमारा अप्रैल मंथ का जो वेलबींग सेशंस थे वो इन टॉपिक्स पे थे जहाँ पे हमने रिलैक्सेशन पे फोकस किया, सेल्फ केयर पे फोकस किया एंड न्यू टेक्निक्स पे फोकस किया सेल्फ केयर करने का, और ये भी चीज़ों पे ध्यान दिया कि कैसे हम कंसिस्टेंट हो सकते हैं इन सारी चीज़ों में, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम करते हैं बट वो कंसिस्टेंट एफर्ट्स नहीं आ पाते हैं। सो दैट वाज आवर स्केड्यूल इन द मंथ ऑफ अप्रैल। थैंक यू। पौष्टिक आहार क्या होता है? दीपिका और पूरन ने जीआईएसटीएम प्रतिभागियों के साथ वेलबींग का एक सेशन लिया और चैताली द्वारा सेल्फ हार्म और चिंता पर सेशन कराए गए। आइए जानते हैं दीपिका और चैताली से इस सेशन के बारे में। हेलो सभी को, मेरा नाम दीपिका है। अप्रैल के महीने में पूरन और मैंने पौष्टिक आहार खाना क्यों जरूरी है उसके ऊपर सत्र लिया था। इस सेशन में पौष्टिक आहार की महत्वता तो बताई थी, साथ ही जंक फूड खाने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है उस पर भी बात की थी। अप्रैल के महीने में जीआईएसटीएम के ग्रुप सेशंस में हम लोगों ने चिंता के बारे में बात की, जैसे कि चिंता क्या होता है, चिंता कैसे दिखता है, हमारे शरीर में क्या होता है, जैसे कि हमारा सर दर्द होना, हमारा पेट दर्द होना, पसीना आना या हाथ पैर कांपना। अगर बहुत ज़्यादा चिंतित हो तो हमें ये सारी चीज़ें भी हमारे शरीर में महसूस होती हैं। चिंता को कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में बात की, जैसे कि हमें चिंता कैसे महसूस होती है, हम जब चिंता करते हैं तो कैसे कैसे ख्याल आते हैं, हमारे मम्मी पापा या माता पिता इनको कैसे ख्याल आते हैं जब वो चिंता करते हैं। इस सेशन में काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स ने अपने दिल की बात की, अपनी चिंताएं जो है उसके बारे में बताया। फिर हम लोगों ने बात की कि अगर हम ऐसी चिंतित सिचुएशन में रहते हैं या फिर जब चिंता करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, जैसे कि हम हमारे ख्यालों को लिख सकते हैं, हम किसी से बात कर सकते हैं, हम हमारी जो बॉडी है, जैसे कि अगर हम बहुत काँप रहे हैं या डर रहे हैं, हमें सर दर्द हो रहा है चिंता की वजह से,
पेट में दर्द हो रहा है तो हम उसको कैसे रिलीफ दे सकते हैं, उससे कैसे हम शांत कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। धन्यवाद चैताली और दीपिका हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। लेवल 3 की प्रतिभागी भविष्य में अपने अपने समुदाय में कार्य करेंगे, इसलिए कम्युनिटी में क्या क्या कार्य होंगे और कम्युनिटी में कार्य करने के लिए क्या मूल्य सिद्धांत होंगे, इसके लिए कम्युनिटी इंगेजमेंट के सेशन की शुरुआत हुई। इस महीने कई सेशन हुए, तो आइए देखते हैं इस दौरान के कुछ झलकियाँ और सुनते हैं कुछ अनुभव। नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है। मैं आज आप लोगों को सामुदायिक सहभागिता यानी कि कम्युनिटी इंगेजमेंट के सेशंस के बारे में बताने वाली हूँ। ये सेशन हमने अप्रैल के महीने से लेवल 3 के साथ शुरू किए थे। सबसे पहला सेशन हमने इनको यह बताया गया था कि सामुदायिक सहभागिता होती क्या है, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है। हमने इसका उद्देश्य लेवल 3 के तहत क्या रखा, हमने ये सबको बताया गया था। और सामुदायिक सहभागिता के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। हमारा जो दूसरा सेशन था, हमने सभी को सामुदायिक सहभागिता के दूसरे सेशन में समुदाय क्या होता है, समुदाय में काम करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बताया था। और साथ में सभी से जाना भी था कि उन्हें समुदाय में काम करना पसंद है कि नहीं है। तो जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने बोला उन्हें समुदाय में काम करना पसंद है। कुछ ने ये भी बताया कि उनका समुदाय में काम करते हुए उनको डर लगता है, ठीक है। तो ये भी हम समुदाय सहभागिता के सेशन से निकल कर आए हैं। हमारा तीसरा सेशन हुआ था समुदाय में अलग अलग मॉडल के तौर पे काम करना, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि समुदाय में काम करने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता, विभिन्न तरीके होते हैं। तो हमने उनको विभिन्न तरीके बताए गए थे, जिसमें हमने 5 मॉडल बताए थे जो समुदाय में लोग काम करते हैं। जैसे एक होता है आउटरीच, एक मॉडल होता है, शेयरिंग लीडरशिप एक मॉडल होता है। तो जब हमने उनको ये सब कुछ बताया था तो साथ ही हमने उनको फील्ड वर्क भी दिया था कि वो लोग अलग अलग संस्था में बात करें और उनसे पूछे कि वो अपने समुदाय में जब काम करते हैं तो कौन से मॉडल का उपयोग करते हैं। जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि उनका संस्था के साथ बात करते वक्त अनुभव कैसा रहा, उन्होंने क्या सीखा और कैसे उन्होंने उस मॉडल को आइडेंटिफाई भी किया। हमारा जो चौथा सेशन हुआ था वो हुआ था हमारा सिद्धांत, क्योंकि समुदाय में काम करते तो कुछ सिद्धांत भी होते हैं। तो उनको पहले सेशन में हमने उनको समुदाय सिद्धांतों के बारे में बताया गया और समुदाय सिद्धांत क्या होते हैं, हर एक सिद्धांत के बारे में उनको बताया। और ये सेशन हमने अगले महीने भी कंटिन्यू रखी। धन्यवाद। अगली खबर जेंडर स्टेम फेलोशिप के बारे में है। चलिए जानते हैं एक सहभागी से उनके इस महीने का अनुभव। हेलो सभी को, मेरा नाम सरिता है। अप्रैल के महीने में जेंडर स्टेम फेलोशिप के सेशंस में, जिसमें पहला सेशन था अंडरस्टैंडिंग इंटरसेक्शनैलिटी एंड इट्स कनेक्शन विद जेंडर। दूसरा रिव्यू ऑफ ऑल द सेशन एंड व्हाट आर चैलेंजेस विल फेस, यानी सभी सत्रों की समीक्षा और लड़कियों के साथ स्टेम की वकालत करते समय किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तीसरा वर्क डिवीजन बेस्ड ऑन जेंडर एंड इंटरसेक्शनैलिटी, लिंग आधार पर कार्य विभाजन और उस पर प्रतिच्छेदन प्रभाव। और आखिर में सेशन में हमारे साथ प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हुई। लेवल 3 की लीडर प्रिया प्रैक्टिस द्वारा आयोजित सेशन में जुड़ी। ये सेशन सरकारी योजनाओं के ऊपर था। आइए जानते हैं प्रिया से उनका अनुभव। हेलो सभी को, मेरा नाम प्रिया कुमारी है और मैं 3 दिन के लिए पटना गई थी क्राइसिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रेनिंग लेने के लिए, जिसमें हमें सरकारी स्कीम के बारे में बताया गया था कि क्या क्या सरकारी स्कीम है जो कि बिहार में या हमें उपलब्ध है, हमें मिलना चाहिए। तो उस सरकारी स्कीम के बारे में हमसे पहले पूछा गया कि आपके यहाँ पर क्या क्या स्कीमें हैं जो कि आप उसकी लाभ उठाती है। तो जिसमें हम अपनी स्कीम के बारे में जो भी लाभ उठाते हैं उसके बारे में बताए। फिर हमें वहाँ से भी जानकारी मिली क्या क्या सरकारी स्कीम है। तो उन सारी सरकारी स्कीम के बारे में हम जाने और उसमें ये भी देखे कि कितनी सारी सरकारी स्कीमें हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होती है। पता ना होने के कारण हम उनकी लाभ को नहीं उठा पाते हैं, जिसकी वजह से हम काफी पीछे हो जाते हैं और या तो हम सरकार के द्वारा ये नहीं उनकी लाभ नहीं ले पाते हैं। तो ये थी और हम वहाँ पर सरकारी स्कीम के बारे में जानकारी लेने के बाद काफी अच्छा लगा। धन्यवाद। यूथ की आवाज में काजल की कहानी प्रकाशित हुई। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियाँ। मैं यही बोलना चाहूँगी कि प्रॉब्लम बहुत आएगी जब हम आगे बढ़ने के लिए जब कदम उठाते या सोच बढ़ाते हैं,
तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सपोर्ट करने वाले कोई नहीं होते हैं, लेकिन रोकने टोकने वाले बहुत ज़्यादा, हिम्मत तोड़ने वाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो बस हमें खुद पे कायम रखनी चाहिए और मतलब खुद को कभी पीछे मत करो, और जो आप करना चाहते हो लाइफ में और जिस चीज़ के लिए आप झेल रहे हो ये प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से भागो मत, क्योंकि वो दिन बदलते हैं और मैंने देखा है अपने लाइफ में बदलते हुए, और मैंने बदला भी है अपने। अब आगे बढ़ते हैं। हर महीने चेंज मेकर एटीट्यूड के सेशन हो रहे हैं। चलिए जानते हैं इस महीने किन किन विषयों पर सेशन हुए। हेलो सभी को, मेरा नाम रूबी है। अप्रैल के महीने में चेंज मेकर एटीट्यूड के सेशन में हमने जाना कि लेवल 3 की क्या आवश्यकताएं हैं। इस सेशन में हमने लेवल 3 कार्यक्रम के बारे में स्पष्टता मिली। तो आज का फैक्ट खबर बस यही तक। धन्यवाद सभी का हमारे साथ इस न्यूज बुलेटिन में अंत तक बने रहने के लिए। आशा करते हैं आप सभी को फैक्ट में हुए गतिविधियों के बारे में कुछ और पता चला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले महीने। और हाँ, फैक्ट खबर अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर दबाएं और फैक्ट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।